नमस्कार। नहीं, देखिए, आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई है, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है। अभी आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। राहुल गांधी जिस तरह से एक छात्र को मीडिया के सामने लेके आए और जो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो पैलेट गन का जो इस्तेमाल किया गया है उसको दिखाते हुए नजर आए कि किस तरह से छात्र घायल हुआ है, जिसमें छात्र ने अपना आंख भी गंवा दिया है। और दिल्ली पुलिस से मानने को तैयार नहीं है कि पैलेट गन का मतलब इस्तेमाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो नहीं की है। लेकिन विभिन्न जो समाचार एजेंसियां हैं वो जिस तरह से पैलेट गन की खबर को पुख्ता के साथ छाप रहे हैं और उतना ही प्राथमिकता के साथ दिल्ली पुलिस उसको फेक खबर बताने में लगी है। लेकिन राहुल गांधी जो छात्र को जो दिखा रहे हैं, जिस तरह से उसका शरीर घायल हुआ पड़ा है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये पैलेट गन का इस्तेमाल अगर किया गया है तो इसको लेकर के तो विभिन्न सवाल खड़ा होगा। क्योंकि पैलेट गन पहले कश्मीर में ही इस्तेमाल होता था, अब दिल्ली में जिस तरह से छात्रों पे इस्तेमाल किया जाएगा तो इसको लेकर के तो दिल्ली पुलिस को तो जवाब देना पड़ेगा। और राहुल गांधी वही जवाब मांग रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, और छात्र जिस तरह से घायल नजर आ रहा है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। अभी आप राहुल गांधी को अभी आप देख रहे थे जिस तरह से 20 जुलाई को दिल्ली में जो छात्रों का आंदोलन हुआ, जिसमें सैकड़ों के तादाद में छात्र भी घायल हुए, पुलिस वाले भी घायल हुए। लेकिन छात्रों पे जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया और बर्बर तरीके से दिल्ली पुलिस जो छात्रों को पीटने का काम की, और लड़कियों का जिस तरह से कपड़ा फाड़ दिया गया, यहाँ तक कुछ सिविल ड्रेस में जो अपने आप को पुलिस वाले बोल रहे थे वो जिस तरह से मतलब लड़कियों के साथ बदसलूकी कर रहे थे और छात्रों पे जिस तरह से डंडा बरसा रहे थे, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। टीयर गैस भी छोड़ा गया, यहाँ तक पायलट गन का भी इस्तेमाल की खबर आ रही है। तब आने वाले समय में दिल्ली पुलिस को इन सब सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। और राहुल गांधी 24 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली पुलिस से सवाल करते हुए और मोदी सरकार से सवाल करते हुए नजर आए। क्योंकि 20 जुलाई को जो संसद मार्च था, जिसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस जबरदस्त लाठी चार्ज की, कितना छात्रों का सर फूट गया, हाथ टूट गया। तो वहीं पैलेट गन का भी इस्तेमाल की खबर आ रही है और उसी को लेकर के राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उनका कहना है कि छात्रों पे पैलेट गन का इस्तेमाल भी किया गया है 20 जुलाई को, जिसमें एक छात्र घायल, जिस पैलेट गन से छात्र घायल हुआ उसको मीडिया के सामने लाए। और जिस तरह से पैलेट गन से घायल छात्र खुद उस आप बीती को जिस तरह से मीडिया के सामने राहुल गांधी उसका आप बीती को बताया, जिस तरह से छात्र का आंख घायल हो गया है। तो छात्र तो अपने हक के लिए दिल्ली पहुंचे थे। जो पेपर लीक पर लीक हो रहा है, तो उस समस्या का समाधान सरकार करने के बजाय जिस तरह से छात्रों को लाठी के सहारे दबाने का प्रयास की, लेकिन छात्र जिस तरह से भारी तादाद में जंतर मंतर पे जुटे हुए हैं, भले इंटरनेट कट गया है, लेकिन जंतर मंतर से लेके भारत का हर एक कोना में जिस तरह से छात्र अब सड़क पे निकल चुके हैं, तो आने वाले समय में मोदी जी के लिए ये मुश्किल हो सकता है। लेकिन मोदी सरकार जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जिस तरह से नहीं ले रही है, जिससे ये आंदोलन दिन प्रतिदिन और बढ़ रहा है। और सरकार सोच रही है कि पुलिसिया कार्रवाई के जरिए
आपको दबा दिया जाएगा आपका जो है छात्रों की आवाज को, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। अब जिस तरह से पक्ष आपका विपक्ष और छात्र जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का जिद पे अड़े हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान कब तक इस्तीफा देते हैं देखने वाली बात होगी। तो वहीं खबर जो निकल के सामने आ रही है कि आपका दिल्ली में एनएसए वाला कानून जो अधिकार जो था पहले राज्यपाल अब क्या किए हैं कि वो पुलिस वाले को दे दिए हैं। अब पुलिस वाले एनएसए लगाकर किसी को भी 3 महीना तक जेल में डाल सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर तक ये मतलब वो दिल्ली पुलिस को अधिकार मिल गया है कि वो कोई भी छात्र को नहीं कि मतलब जो भी भारत विरोधी गतिविधि करते हुए नजर आएगा तो उसको जेल के अंदर डालने का काम करेगी दिल्ली पुलिस। लेकिन ये एनएसए अभी लेके आना और दिल्ली पुलिस को ये अधिकार दे देना, जिस पर विभिन्न सवाल भी खड़ा हो रहा है, तो वहीं अब आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान कब तक इस्तीफा देते हैं ये देखने वाली बात होगी। विपक्ष जो है वो संसद में इसी जिद पे अड़ा हुआ है और सड़क पे छात्र जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के जिद पे अड़े हुए हैं। और धर्मेंद्र प्रधान है कि कुर्सी पर फेविकॉल लगा के चिपके हुए हैं, जिनके 150 पेपर अगर लीक हो जाए मोदी जी के शासनकाल में तो जवाब तो मोदी जी को देना पड़ेगा। अब बड़ा बड़ा एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ है और नीट में जो 20 से 22 छात्र जो सुसाइड किए, तो उसका जवाबदेही कौन है? मोदी जी। और अभी आप राहुल गांधी को देख भी रहे थे, जिस तरह से दिल्ली पुलिस नकारते हुए नजर आई कि वो पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन ये छात्र जो घायल हुए हैं, तो ये तो आसमान से कोई पैलेट गन लेके नहीं आया होगा। इसका जांच होना चाहिए कि दिल्ली में पैलेट गन किसके द्वारा चलाया गया, दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया या सीआरपीएफ के द्वारा चलाया गया। तो इसकी पुख्ता जांच होगी तब मालूम चलेगा। और जो छात्र पर पुलिस वाले बर्बरता की हैं उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और जो उपद्रवी पुलिस वालों पर जो पत्थर चलाने का काम किए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन पैलेट गन का इस्तेमाल अभी जो दिल्ली पुलिस की है कि नहीं, इसका तो कोई अभी पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन पैलेट गन का इस्तेमाल पहले कश्मीर में ही होता था, अब दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां पर पैलेट गन का इस्तेमाल हो सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, उसी को लेकर के राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और जो एक छात्र पैलेट गन के छर्रों से घायल हुआ उसको मीडिया के सामने लाए और दिल्ली पुलिस का पोल पट्टी खोलते हुए राहुल गांधी नजर आए। अभी आप सुने ही राहुल गांधी को। तब आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक विपक्ष का और छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा कहना है राहुल गांधी का और छात्रों का। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, वीडियो को हाइप करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।